दोस्तों, नशा करना तो बुरी बात है, लेकिन नशा करके भी सड़क पे कान करना उससे भी बुरी बात है, क्योंकि ऐसा करने का बहुत बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। पर सस्ता नशा करने वाले नशेड़ी लोगों को ये बात समझाने का काम भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही है। आपके लिए लेकर आए ये कमाल का वीडियो, जिसका हर एक पार्ट, हर एक वीडियो क्लिप आपको खूब हंसाने वाले हैं। वीडियो के एंड तक अगर आप न हंसे तो आपका पूरा इंटरनेट डेटा वापसी हमारी तरफ से। नशेड़ी लोग दूसरों के पंगों में अपनी टांग न घुसाएं भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंसान हो या जानवर जिसके बीच हाथापाई हो रही हो, ये लोग घुस ही जाते हैं। अब इस वीडियो को देखिए। सड़क किनारे दो गायें एक दूसरे से भिड़ रही थी कि बीच में एंट्री हुई हमारे इंडियन सुपर हीरो की नशे में धोती है आदमी दोनों गायों को लड़ने से रोकने लगा। लेकिन सुपर हीरो का दांव उसी पर उल्टा पड़ गया और अब गाय ने उसे मारकर उछालकर उसे नीचे पटक दिया। बेचारे की तशरीफ ऐसे चूर चूर हो गई कि वो वहीं बैठ गया। नशे में धुत ये दो आदमी जिस तरह से लड़ रहे हैं, उसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये भारत के किसी गांव का वीडियो है, क्योंकि इनका लड़ने का स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों कराटे या फिर बॉक्सिंग सीखे आए हैं। लेकिन डीजे पे डांस के साथ साथ फाइटिंग, ये कौन सा तरीका है भाई? आखिर उन्हें एक महिला ने आकर वहां से भगा दिया, वरना पता नहीं ये कब तक वहां पर ऐसी हवा में फाइटिंग करते रहते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। नशे में गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, क्योंकि इंसान को खुद का ही होश नहीं रहता तो वो गाड़ी क्या चलाएगा। लेकिन भैंस पर सवार होना किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं है, जो इस आदमी को शायद बखूबी पता है। इसलिए उस आदमी ने उस पर सवार होकर घर जाने का फैसला किया। सिर्फ बैठा ही नहीं बल्कि उल्टा बैठ गया। भैंस आमतौर पर बहुत शांत स्वभाव की होती है, पर भैंसे का कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये आदमी उस पर आसानी से बैठ गया, वरना अगर ये कोई बैल होता तो उस पर बैठना तो दूर, वो इस आदमी को खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ता। बात अगर हमारे देसी बेवड़े भाइयों की करें तो उनके आगे विदेशी बेवड़े भी पानी भरते नजर आते हैं। अब होली का त्योहार हो और वो पैग ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मगर इन दो पैग मारने के बाद क्या होता है ये आप ही देख लीजिए। आपने जानवरों को आईने में देखकर लड़ते हुए या गुस्सा करते हुए जरूर देखा होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने कोई और जानवर है। लेकिन इन अंकल ने तो पीने के बाद उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। पहले तो ये उस आईने को जाकर धड़क गए और सामने वाले इंसान से जा टकराने के लिए गुस्सा होने लगे और उससे बात करके उसे बाजू से जाने के लिए कहने लगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो सुबह तक ऐसे ही करते रहेंगे, तब भी वो कहीं नहीं जाने वाला। भाई साहब आईने में खुद को ही देखकर खुद को ही रास्ता दे रहे थे और सोच रहे हैं रास्ता देने के बावजूद भी ये आदमी ये जा क्यों नहीं रहा है। लेकिन उसे अपनी बात न मानते हुए देख ये उस पर गुस्सा हो गए और उसे धक्का देने लग गए। अब अगर सुबह उन्हें कोई ये वीडियो दिखाए तो उनका क्या रिएक्शन होगा पता नहीं। ये आदमी भी उसी कैटेगरी में ज्यादा पीछे नहीं है, जो रास्ते पर एक चौराहे के बीच बनाए पुतले से बातें करता दिखाई दे रहा है और उन पे चिल्ला रहा है। और इस आदमी को देखकर ऐसा लगता भी है कि वो काफी गुस्से में भी है। जिस तरह से वो उन पुतलों पर चिल्ला रहा है, ऐसा लगता है भाई साहब यहाँ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पुतले के कान के नीचे भी बजा दी। जैसा कि इस आदमी को ही देख लीजिए, जो जमीन को तालाब समझकर मछली बन रहा है। वो भी सोच रहा होगा इतने तैरने के बावजूद भी वो आगे क्यों नहीं जा पा रहा है। इंसान सबसे ज्यादा बहादुरी वाला काम शराब के नशे में ही करता है, जिसका एक नमूना आप अभी देखने जा रहे हैं। ये आदमी नशे में पूरी तरह से धुत होकर नदी के किनारे एक मगरमच्छ के पास आकर बैठ गया और उससे बातें करने लग गया। आसपास के लोगों ने जब उस मगरमच्छ को देखा तो उस आदमी को आगाह करने की कोशिश की और उसको बता रहे थे कि पीछे आ जाइए। लेकिन वो लगातार उस मगरमच्छ से किसी गहरे दोस्त की तरह बात कर रहा था। और लोगों को भी ये कह रहा था कि अगर हम जानवरों को तकलीफ नहीं देंगे तो वो भी हमें तकलीफ नहीं देंगे। वो अंकल लोगों से कह ही रहे थे कि जानवर भगवान का रूप होता है। वचन आपेलू
કે જો એની રક્ષા જો કોઈ કરશે ને તો એની રક્ષા એ કરશે, પણ એને કોઈ હેરાન કરશે ને તો એને હેરાન કરશે। अंकल बार बार मगरमच्छ के पास जाते और कभी उसका आशीर्वाद लेते तो कभी उसे सहलाते, लेकिन अंकल के इतने बार हाथ लगाने के बावजूद भी उस मगरमच्छ ने उन पर एक बार भी हमला नहीं किया। काफी देर उस आदमी की बातचीत के बाद मगरमच्छ पानी में निकल लिया, लेकिन उसने एक बार भी अंकल को तकलीफ देने के बारे में नहीं सोचा।